समय हुआ है 1:47 का और देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को। मॉर्निंग वाला अगर आपने 9:50 का ओआई डेटा एनालिसिस देखा है तो वही लेवल्स है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, चाहे वो निफ्टी की बात हो या बैंक निफ्टी की, और बाकी भी जो टारगेट्स दिए थे वो लगभग आते हुए दिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट्स कैसा परफॉर्म करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। इंडिया विक्स 13.94-95 पे ट्रेड कर रहा है और ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। यही रीज़न है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस बन रही है। बैंक निफ्टी के लेवल्स चेक कर लेते हैं इंट्राडे के। पोजिशनल व्यू में अभी फ़िलहाल नहीं जाएंगे। इमीडिएट हर्डल है 48,200 और इमीडिएट सपोर्ट है 48,000। हमने ऊपर की साइड में मूव करते हुए देखा है बैंक निफ्टी को, और सारे गेंस गिव अप करके वो नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस बार 48,100 के नीचे हम निकलते हैं और डे लो को अगर ब्रीच करते हैं तो फिर 48,000 ईजीली ब्रेक हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं 47,500 पे सपोर्ट आएगा। बीच में हल्का फुल्का 47,800 पे सपोर्ट है। ठीक है, बट इन एनी केस अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो 48,500 के आसपास आएंगे तो सेलिंग आएगा ही आएगा, क्योंकि ऊपर 48,800 48,900 से आपके रेड कलर में गड़े मुर्दे दिख रहे हैं। तो ऊपर की साइड से आपका सेलिंग आ जाएगा। ऊपर के लेवल पे टिकना थोड़ा मुश्किल भी समझ में आ रहा है। अनटिल एंड अनलेस कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तगड़ी, उसके लिए कोई न्यूज़ होना चाहिए। फिलहाल मार्केट में ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सके। ठीक है, बट निफ्टी के लेवल्स को देखिए, डिस्कस करते हैं इस बैंक निफ्टी के बाद में। उसके हिसाब से आप बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करना कि किन लेवल पे हम क्लोजिंग दे सकते हैं। निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी पे 22,200 ही अब बड़ा हर्डल बन चुका है। ठीक है, इसको क्रॉस करके टिकना थोड़ा मुश्किल है। 22,300 तो अभी भूल चाहिए कि इस लेवल को हम अगर आते भी है इसके आसपास किसी भी दौरान भी 3:30 बजे से पहले, तो सेल ऑफ आ जाएगा। आज के लिए तो बड़ा रेजिस्टेंस 22,300 है, उसके पहले 22,200 को भी क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि हम रेंज में समय बिता दें। 22,000 अभी हल्का फुल्का सपोर्ट बचा है, इन केस 22,000 के नीचे निकले। ठीक है, जिसकी संभावनाएं कम है। अ, अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है और समय कम बचा हुआ है, इसलिए अगर 22,000 से नीचे निकले भी तो भी 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग हम दे सकते हैं। लेकिन एक बात हमको ये ध्यान रखना है कि अगर 22,000 से को हमने टच किया या ब्रेक डाउन किया तो 21,800 से 21,900 की रेंज है जहाँ पे हम फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे इसके नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। 22,300 के ऊपर 22,500 पे गड़े मुर्दे हैं। तो जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था, ऊपर की साइड में 22,375 से 22,425 की ये रेंज है, जो हमारे लिए इन फ्यूचर भी मतलब मंडे को भी थोड़ा सा दिक्कत वाला काम करेगी। ठीक है, मतलब एक बार के लिए वहाँ से सेलिंग आ सकती है। अभी हम सेंसेक्स को देख लेते हैं एक बार। मॉर्निंग में हमने इसके भी लेवल्स डिस्कस किए थे और इसने 73,200 के आसपास 200 से नीचे का लो बनाया है आई बिलीव। बचे हुए समय में अब देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ पे है। गलती से अगर 73,000 का लेवल टूटता है, वैसे 73,000 से 73,200 की रेंज में सपोर्ट है, पर अगर इन एनी केस 73,000 का लेवल टूटता है तो फिर 72,500 तक की पोजीशंस बनेगी, और ये पोजीशंस आज नहीं बनेगी। आज के लिए जो करेक्शंस होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, इन एनी केस नीचे भी आते हैं 100-200 पॉइंट और उसके नीचे चलते हैं तो भी 73,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे मार्केट्स। ऊपर की साइड में सपोर्ट आपका वैसे 73,600 तक बना हुआ है, लेकिन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना मुश्किल होगा, क्योंकि 73,700 पे गड़े मुर्दे शुरू है। ठीक है, रेड कलर के। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ से तो 73,400 से 73,500 की रेंज होगी जहाँ पे आप रुक जाएंगे, है ना। ऊपर की साइड में अगर मूव आता है, बाय एनी चांस कोई रिकवरी के साइन आते हैं या मार्केट बहुत गिर गया है इसलिए अगर ऊपर बढ़ता है, तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। अभी के लिए जो करेक्शन हो चुका है फ्रॉम अ सिंगल डे पर्सपेक्टिव, इट्स इनफ। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं है। एनवीडिया के नतीजे थोड़े ख़राब हैं और टैरिफ का सिर्फ डेट्स का डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, पैनिक स्टॉक्स पे मचा है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे ऑन इंडेक्स लेवल आ रहे हैं, जहाँ से हो सकता है कि हमको एक तरफा रिकवरी देखने के लिए मिले,
है ना, और ये लेवल दोबारा ना मिले री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है, और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से आपको शुरू करनी है। जो प्रॉपर लेवल होगा वो 21,900 से 22,000 की रेंज होगी। गलती से आपको जैसे भी यहाँ पे दिखे, आज दिख जाए, कल दिख जाए, मतलब मंडे को दिख जाए, आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट डाल ही देना है, ठीक है। किसी से पूछने का वेट नहीं करना, है ना। बाकी अगर कुछ और भी लेवल्स निकलते हैं, या फिर कोई आपकी क्वेरी आती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आई ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल, है ना। फिलहाल ये डेटा को देखिए और डेटा को रिफ्रेश करते रहिए। पोजीशंस बनाते हैं आप तो, और ट्रेड करते रहिए। स्ट्रिक्ट एसएल से ट्रेड करना, यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी इंडेक्स दिखा सकता है, तो उसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना है, भले वो चीज़ आपको ओआई डेटा में शो ना करे, ठीक है, बट डेटा तो फॉलो करना पड़ता है। तो मिलते हैं मॉर्निंग डिस्कशन में मंडे को, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।